क्या भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कोई भ्रष्टाचारी लोग इस देश में है? उनके नेता से कोई ज़्यादा भ्रष्टाचारी है? मैं आपको लिस्ट के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह जो शुक्ला नाम के आदमी एक आदिवासी पर जो पेशाब कर रहा है, यह हिंदू राष्ट्र का नमूना है। तो दलित के शरीर पर पेशाब किया जा रहा है, आदिवासी के शरीर पर पेशाब किया जा रहा है, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा को मारा जा रहा है। और जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर तो वही हाल न होगा, आगे हारी बांध दिया जाएगा, पीछे झाड़ू बांध दिया जाएगा और जिंदगी भर जैसे बाप दादा उनका गुलामी किया था वैसे गुलाम बन के रहना होगा। यही हिंदू राष्ट्र की शुरुआत है। लालू प्रसाद यादव जी ने गरीबों को दिया मुंह में बोलने का आवाज, तो बीजेपी के लोग उसको नाम रख दिया जंगल राज। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक घटना होती है। परवेश शुक्ला नामक युवक ने एक एसटी समाज के युवक पे पेशाब कर दिया। कहा यह भी जा रहा है कि वह मजदूर था, विक्षिप्त है, कमज़ोर है, वह पैसा मांगने, मजदूरी मांगने उसके यहाँ गया था। गुस्से में सिगरेट जलाते हुए उस शख्स ने, उस शुक्ला ने, उस मनुवादी ने उस पर पेशाब कर दिया। हालांकि कार्रवाई भी हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसके घर पे बुलडोजर चलवाया है, एनएसए लगाने की मांग हो रही है और साथ में उस पीड़ित को अपने आवास पे बुला के उनके पैरों की भी धुलाई किया है, मीन्स सम्मान दिया है। इस पूरे प्रकरण पे आरजेडी विधायक की क्या प्रतिक्रिया है, आरजेडी की क्या प्रतिक्रिया है, हम बात करेंगे। हमारे साथ तेज तर्रार आरजेडी के युवा नेता रामवृक्ष सदा जी होंगे। सदा जी, सबसे पहले आपका नेशनल दस्तक में स्वागत है। ये आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो घटना हुई है मध्य प्रदेश में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वो मनुवाद से प्रेरित है? क्या राय है आप लोगों की? सबसे पहले तो मैं उस घटना को घोर निंदा करता हूँ। जितना भी निंदा किया जाए कम है। और वह मानवीय व्यवहार जो एक मानव के साथ हुआ है, मैं अपने लोगों से कहना चाहूँगा कि यह जो शुक्ला नाम के आदमी एक आदिवासी पर जो पेशाब कर रहा है, यह हिंदू राष्ट्र का नमूना है। जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र, बीजेपी के लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के नारा दे रहे हैं, तो हम अपने लोगों से कहना चाहते हैं, दलित वर्ग के लोगों से कहना चाहते हैं, आदिवासी के लोगों से कहना चाहते हैं, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा के लोगों से कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में हिंदू राष्ट्र बनाने का नमूना सामने आ गया है कि एक कमज़ोर आदमी पर, एक आदिवासी पर एक शुक्ला पेशाब कर रहा है। यह हिंदू राष्ट्र का नमूना है। अभी हिंदू राष्ट्र बनने की बात हो रही है तो दलित के शरीर पर पेशाब किया जा रहा है, आदिवासी के शरीर पर पेशाब किया जा रहा है, पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा को मारा जा रहा है। और जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर तो वही हाल न होगा, आगे हारी बांध दिया जाएगा, पीछे झाड़ू बांध दिया जाएगा और जिंदगी भर जैसे बाप दादा उनका गुलामी किया था वैसे गुलाम बन के रहना होगा। यही हिंदू राष्ट्र की शुरुआत है और जिसका जीता जागता उदाहरण आपका मध्य प्रदेश। तो क्या लगता है कि ये जो घटना हुई है और पैर धोया जा रहा है, हालांकि कार्रवाई भी है, बुलडोजर भी चला है उसके घरों पे, क्या लगता है आपको कि जो मनुवाद की जो प्रैक्टिस है हजारों हजार साल की, वह संविधान पे 75 साल अमृतकाल होने के बावजूद भी हावी है? आज की तारीख में भी मनोवाद, सामंतवाद सर चढ़ के बोल रहा है। आज भी मानववाद और सामंतवाद का इतना मन बढ़ा हुआ है कि आज भी उस गरीब को मानव समझने के लिए नहीं बैठा हुआ है। पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा के लोगों को वह आदमी समझने के लिए नहीं बैठा हुआ है। दलित वर्ग के तो कोई गिनती ही नहीं है। जब उन लोगों को कोई इज्जत और सम्मान नहीं दे रहा है तो दलित वर्ग की तो कहीं कोई बात ही नहीं है। कई जगह सर घटनाएं होती है। अभी तो राजस्थान में भी, वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। बिहार में भी ये घटना, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले राजस्थान में इंद्र मेघवाल को पानी छूने पर मार दिया गया। कई जगह पे घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता है, कई जगह पे मूछें रखने पे मौतें हो जाती है। वही बिहार में एक यादव परिवार के, एक यादव युवक का सर मुड़वा के उसको थूक चटवाया गया। तो ये जो विचारधारा है, ये जो उनके मन में जो ये बातें आती है, इस प्रकार की सज़ा आती है, तो ये कैसे ख़त्म होगा? इसी की लड़ाई आपके नेता लालू यादव ने लड़ा, जिन्हें लोग जंगल राज के नायक कहते हैं। हम लोगों का मानना है, सोशल जस्टिस के पसंद करने वालों का मानना है कि वो जातिवाद के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़े हैं। तो ये लड़ाई क्या लगता है कि कमज़ोर हो रही है?
जो भी नेता हैं बिहार में, जो बड़े बड़े नेता हैं दलितों के, अभी चाहे जीतन राम मांझी का नाम ले लीजिए, रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, उन्होंने एक शब्द नहीं कहा इस घटना पे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने बाबू लालू प्रसाद यादव जी की बात किया, और ये बीजेपी और ये सामंती लोग जंगल राज कहते हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने गरीबों को दिया मुंह में बोलने का आवाज़, तो बीजेपी के लोग उसको नाम रख दिया जंगल राज। आज उदाहरण के तौर पर एक मुसहर का बेटा रामवृक्ष सदा आज आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा है, तो वह लालू यादव का दिया हुआ आवाज़ है जो आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा है। तो इस चीज़ को बीजेपी के लोग जब गरीब बोलना शुरू करे, जब गरीब पढ़ना शुरू करे, जब पिछड़ा वर्ग के लोग पढ़ना शुरू करे, दलित वर्ग के लोग पढ़ना शुरू करे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग पढ़ना और बोलना शुरू कर दे, तब उसको जंगल राज बुझाने लगता है। अगर यह लोग नहीं पढ़ना शुरू करता, यह लोग नहीं बोलना शुरू करता, तो उसको जंगल राज नहीं बुझाता। इसलिए कि आप एक मुसहर का बेटा भी जो खेत में मजदूरी करता था, कल तक जिसको गुलाम बना के रखा था, आज वह भी लालू यादव के आशीर्वाद से, लालू यादव के आवाज़ से आज वह भी आवाज़ समानती के विरोध में निकाल रहा है। इसलिए जो है उन लोगों की यह बात पच नहीं रही है, और यह बात जंगल राज की बात वह लोग जो बार सजा हुई है, जो एनएसए की बात हो रही है, जो सजा हुई है, बुलडोजर चला है, इसको आप कैसे देखते हैं? कम सजा हुई जो उस लड़के पर प्रवेश शुक्ला के घर को बुलडोज किया गया है, इस पे आप लोग का क्या प्रतिक्रिया है? ये भाजपा का दोहरा चरित्र है। एक तरफ आप देखते होइएगा, वो लालन बोलिए जो संविधान की देन है। हाँ, वो तो हम कहेंगे, यह भाजपा का दोहरा चरित्र है। एक तरफ आप देखिएगा कि जब जो है वोट का समय आता है, तो दलित के घर में जाके खाना खाता है, दलित का पैर धोता है, और जब वोट खत्म हो जाता है तो उसी दलित पर, उसी पिछड़ा पर, अत्यंत पिछड़ा को प्रताड़ित करता है और उस पर पेशाब करता है, और उसके अधिकार को ख़त्म करता है। और जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अगर आज संविधान नहीं रहता इस देश में, अगर शिवराज सिंह चौहान अगर पैर धोने के लिए उस आदिवासी को, बच्चे को बुलाया है, तो वह बाबा साहेब के संविधान का देन है। कि संविधान के डर से वह उन आदिवासी को पैर धुआ है, न कि अपना इच्छा से। वह संविधान के डर से, संविधान किसी को इजाज़त नहीं देता है कोई मानव पर कोई मानव जुलूम करे, इसलिए संविधान के डर से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। बिहार को सोशल जस्टिस की धरती कहा जाता है। मैं पुनः वही सवाल आपसे करता हूं कि जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान हो, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। सबसे बहुत बड़का नेता जीतन राम मांझी जी और ये चिराग पासवान जी दलित के ठेकेदार बनते हैं कि पूरे देश के हम दलित के ठेकेदार हैं, नेता हैं। तो कल परसों जो घटना आप लोगों के चैनल के माध्यम से आदिवासी के साथ जो गुजरा है, हिम्मत तो बोल के देखे जीतन राम मांझी कि क्यों आदिवासी के साथ ऐसा हुआ है। हिम्मत तो बोल के देखे आदरणीय चिराग पासवान जी कि क्यों दलित के साथ ऐसा हुआ। हम लोग आज़ाद जरूर हो गए, लेकिन हम लोग उस आज़ादी को आज़ाद नहीं मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं कि समानती सर चढ़ के बोल रहा है, और आज भी हम लोगों का स्थिति वही है जिस समय देश गुलाम था, वही स्थिति है। आज भी ज़बरदस्ती काम कराया जाता है, आज भी बंधक बनाया जाता है, आज भी गुलामी कराया जाता है, आज भी दलितों के शरीर पर पेशाब किया जाता है, आज भी पिछड़ा अत्यंत पिछड़ों को बाल मुड़वा के गांव में घुमाया जाता है, और आज भी हमारी माँ बहनें इस समानती के लिए सुरक्षित नहीं है। आपने यूपी में ऐसा हजारों घटना देखा होगा जो बीजेपी के लिए उदाहरण। कई घटनाएं हैं जहां भी जिसकी सरकार है, खास करके अक्सर लोग कहते हैं कि जहां जहां सोशल जस्टिस की सरकार नहीं बनी है, जहां जहां बीजेपी कांग्रेस रही है, वहां इसकी अधिकता रही इस तरह की घटना की। एक सवाल, आखिरी सवाल हम लोग लेंगे सर। बिहार में लगातार सीबीआई की दबिश रही है। कल पर सीबीआई ने चार्जशीटेड किया है तेजस्वी यादव को, लालू यादव को। पुनः वो जो केस बंद हो गया था, क्लीन चिट मिल गया था, उसको पुनः खोल के तेजस्वी जी को, लालू जी को, राबड़ी जी को चार्जशीटेड किया गया है। कहा ऐसा भी जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो इस पे क्या प्रतिक्रिया आप लोगों की? सबसे पहले बीजेपी जो है ना, हम लोगों के नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी
और हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी की लोकप्रियता से घबरा गए हैं और तरह तरह की हथकंडा अपना रहे हैं। आपने देखा कि जिस केस में वही सीबीआई फ्री कर देते हैं, फिर उसी केस में चार्जशीट होता है। आपने देखा एक ऐसा मामला था बाबू लालू प्रसाद यादव जी का, जिसमें वो रंजीत नाम का कोई डायरेक्टर था सीबीआई का, वह नाम निकाल दिया गया और ऊपर से ज़बरदस्ती दबाव देकर फिर उसका नाम आदरणीय नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी को जोड़ा गया और जेल भेजा गया, जिस बात को उन्होंने जिक्र भी किया था एक बार पेपर के माध्यम से कि लालू प्रसाद को फंसाने के लिए हम पर दबाव डाला गया। पॉलिटिकल है, एकदम पॉलिटिकल है। अगर बीजेपी के लोग को अगर भ्रष्टाचारी की बात करते हैं, हम लोगों के पार्टी को अगर भ्रष्टाचार कहते हैं, तो हम बीजेपी के लोग को पूछना चाहते हैं, देश के गृह मंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को और बिहार के जो बीजेपी के नेता हैं उनको पूछना चाहते हैं कि भ्रष्टाचारी सिर्फ महागठबंधन में है कि आपका पार्टी में भी है? जब भ्रष्टाचारी लोग जो भ्रष्ट होते हैं, जब इधर से उधर चले जाते हैं, तो वह भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुला के वह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बन जाते हैं, फकीर हो जाते हैं। हाँ, और उसके बाद जब उसका बीजेपी जब हो जाता है तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। आज हम लोगों के नेता को सीबीआई से डरा रहा है, ईडी से तंग करवा रहा है, आज कह रहा है कि तेजस्वी यादव को अरेस्ट किया जाएगा। हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कोई भ्रष्टाचारी लोग इस देश में है? उनके नेता से कोई ज़्यादा भ्रष्टाचारी है? मैं आपको लिस्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ। ये बीजेपी के लोग हैं। प्रेमा खांडू 2000 करोड़ का घोटाला किए हुए हैं। ये जय पांडा आपको ये भी फेमा घोटाला में फंसे हुए हैं। उसके बाद आपको अजीत पवार जो आपने देखा उप मुख्यमंत्री, ये भ्रष्टाचारी को उप मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारी के दुहाई देने वाले प्रधानमंत्री जी खुद भ्रष्टाचारी को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। अजीत परिवार को जो सिंचाई घोटाला में फंसा हुआ है। उसके बाद राणे है जो लैंड घोटाला में फंसा हुआ है। उसके बाद हसन मुशर्रफ है जो 100 करोड़ के घोटाले में फंसा हुआ है। मुकुल राय है जो शारदा घोटाले में फंसा हुआ है। हेमंत विश्व शर्मा है जो आपको वाटर घोटाले में फंसा हुआ है। शिवेंदु अधिकारी हैं जो आपके शारदा घोटाले में फंसा हुआ है। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान है जो आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के, वह व्यापम घोटाले में फंसे हुए हैं। छगन भुजबल जी हैं जो आपको महाराष्ट्र सदन घोटाले में फंसे हुए हैं। बीएस येदुरप्पा जी हैं जो माइनिंग घोटाले में फंसे हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट है और भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में जाके इन लोगों को सब दाग छूट गया। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को गारंटी लेंगे कि सबसे पहले इस भ्रष्टाचारी पर हम लोग नकल कसेंगे, सबसे पहले इस भ्रष्टाचारी को पार्टी से हटाएंगे? आप लोग मिल जाइए ना भाजपा में, क्या दिक्कत है? लालू यादव शेर है, उन्होंने गरीब की लड़ाई लड़ी है, सब दिन समानतियों के विरोध में लड़ाई लड़ी है। लालू यादव टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता है। वह कभी अपने ज़िंदगी में गरीबों को बर्बाद होने के लिए नहीं देगा। वह कभी अपने ज़िंदगी में दलित पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा को अपमानित होने के लिए नहीं देगा। वह कभी अपने ज़िंदगी में दलित को, सम्मान को बेचकर बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। इसलिए लालू यादव इस देश में नो झुकने वाले हैं, नो रुकने वाले हैं, भाजपा को रोकने वाले। मीडिया वाला लालू यादव को चोर कहता है। जहाँ जब जब आपकी सरकार आएगी जंगल राजा जाता है। मीडिया वाला लालू यादव को चोर कहता है। हम आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहते हैं, अगर गरीब का बच्चा डीएम भी बन जाता है तो उसके गांव में जो समानती रहता है वह उसको डीएम भी कहता, रे डीएम यहाँ आओ, रे एसपी यहाँ। अगर गरीब का बच्चा बन जाता है तो वही लालू यादव गरीब घर से पैदा लिया और एक गरीब का बेटा, माँ मरछिया का बेटा, जो आज देश में विदेश में अपने नाम को रोशन कर रहा है, गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है। तो भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी वाला उनको नहीं चोर कहेगा तो किसको कहेगा? आज लालू यादव जी गरीब शोषित पीड़ित का लड़ाई लड़ना छोड़ देगा तो आज बीजेपी के लिए वह भगवान हो जाएगा।
चलिए, तो ये आरजेडी के विधायक हैं, अपनी बातों को बेबाकी से रखने के लिए जाने जाते हैं। और जिस प्रकार से दोनों सवालों पे, एक तो सवाल था आपका जो मध्य प्रदेश में घटना हुई है, इस पे उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि संविधान है जिसके डर से उस व्यक्ति को सजा हुई है, अन्यथा मनुवाद से प्रेरित यह हिंदू राष्ट्र की स्थापना का एक नमूना है। और साथ में जिस प्रकार से बिहार में राजनीतिक फेरबदल देखने को मिल रहा है, लगातार दबिश पड़ रही है सीबीआई के द्वारा तेजस्वी यादव पर, इस पर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त किया है। पूरी प्रतिक्रिया पे, पूरी बातचीत पे आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में रखें। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।